जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे, साथ ही ग्लोबली किस तरह की टेंशन उत्पन्न हो रही है। देखिए, आजकल की सिचुएशन देखने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में काम करने वाले तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काम करने वालों की बड़ी टेंशन है। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में काम करने वाले एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक ट्रेंड मिल जाता है। जो ट्रेडर होते हैं, अगर उनको ट्रेंड मिल गया तो वे बढ़िया पैसा कमा के ले जाते हैं। अगर मार्केट के अंदर एक छोटे रिटेल निवेशक को, ट्रेडर को ट्रेंड मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। अब ट्रेंड तो देखिए, आप कुछ समय से आप देख रहे हैं, 3 4 5 दिन से तो ट्रेंड तो बिल्कुल निगेटिव चल रहा है। तो कोई पुट मार रहा है, कोई नीचे सेल मार रहा है, और एक छोटा जो रिटेल निवेशक जिसने खरीदारी करके रखा हुआ है, वो न्यूज़ को देख के डर के माल बेच रहा है। थोड़ी सी गिरावट हो जाती है तो एमटीएफ से जो रिटेल निवेशक 50,000 का शेयर खरीदता है, लेकिन एमटीएफ से खरीद लेता है 2 लाख का, तो उसके पास जब शेयर नीचे गिरता है पैसे होते नहीं हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, तो उसका भी माल ब्रोकर बेच देता है। तो ये तो कारण हो गए गिरावट के। साथ में 500% का टैरिफ लगाने की जो बात चल रही है ट्रंप के द्वारा, वो भी एक गिरावट का कारण है। साथ में बोल रहा है ट्रंप, ट्रंप की सरकार या ट्रंप, दोनों में से कुछ भी बोले, कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, नहीं तो डील पक्की हो जाती। देखिए रीजन, देखिए मोदी जी की साइड से हमारी सरकार से बोला जा रहा है कि नहीं, लगभग 8 बार बातचीत हो चुकी है। ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि उसने फ़ोन नहीं किया। मतलब कि फ़ोन क्या, कोई ये क्या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली बात चल रही है कि फ़ोन नहीं किया तो अब आपसे बात नहीं होगी। ये एक देश की बात चल रही है, फ़ोन नहीं किया तो हम डील नहीं करते। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर ट्रंप को खुश नहीं किया जा रहा, यहाँ पर डील होती है एक देश से, एक देश से डील हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की तो बातें देखने को मिलती है, और ये बातें बड़ी, आप देखेंगे ग्लोबली अभी कुछ समय के लिए एक रिटेल निवेशक का मन खट्टा हो गया। उसे मजा नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, उसे डर सा महसूस हो रहा है। और डर में क्या करता है आदमी? बेचना शुरू कर देता है। डर में बेचना शुरू कर देता है। मैं नॉर्मली एक साइकोलॉजी वाली बात कर रहा हूं, जो लोगों के माइंड में चलता है, उसका क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में। जब डर लगेगा तो पैसा जो होता है, ये बड़े काम का पैसा होता है, और इस पैसे से न जाने कितने काम एक रिटेल निवेशक करता है। उसको थोड़ा सा भी डर लगे कि नहीं, मार्केट में तो पैसा फंस गया है, इस समय से पहले नहीं आ सकता, तो वो बेचना शुरू कर देता है। तो ये डर के माहौल के कारण क्या है? ये डर किसकी वजह से हो रहा है? कि डील नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका से अच्छा बिजनेस कमाती हैं, उनमें पैसा लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। ग्लोबली टेंशन देखते हैं, रसिया यूक्रेन के अंदर कोई ऐसी कंपनी तो नहीं जो कि यूक्रेन से और रसिया से या ईरान से या इजराइल से या फिर अमेरिका से बड़ा बिजनेस निकालती हो। ढूंढते रहिए कौन कौन सी कंपनी है, और एक दूसरे का कनेक्शन बड़ा रहता है, एक दूसरे का कनेक्शन बड़ा रहता है। जी, ऐसा कोई सा इवेंट है जो डरावने वाला है? बिल्कुल है। आप इसी को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए। यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर देखेंगे, ट्रंप सिग्नल क्या दिया है, यूएस रेडी है टू हेल्प। किसकी हेल्प करने के लिए? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? ईरान के अंदर। ईरान के अंदर लोग निकल चुके हैं बाहर, कि खामनेई जो 35 30 35 40 साल से लगातार शासन करता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम लीडर है, उसको क्या, उसका इलेक्शन होता है, कुछ नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। तो उसको उखाड़ फेंकने की बात चल रही है वहां पर। अगर देखें न्यूज़ में, अगर आप सुन रहे होंगे, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो न्यूज़ वाले ही बता सकते हैं। जो न्यूज़ में आप देख रहे होंगे उसमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, कि ट्रंप के भी फोटो लगा लगा के कहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ की जो मस्जिदें हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं ईरान के अंदर, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें देखने को वहाँ पर मिल रही हैं जो कि खामने के खिलाफ हैं। जो वहाँ पर सरकारी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। कुल मिला के कुछ तो ये कह रहे हैं कि खामने को मार दो, ऐसी भी न्यूज़ वहाँ पर फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ईरान क्या है, ईरान के अंदर क्या चीज़ चल रही है? महंगाई। परेशान खामने ही से है? नहीं। जो ये प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था, ये किस चीज़ को लेकर हुआ था? ये हुआ था कि वहाँ पर जो महंगाई है उसको कम किया जाए। वो परेशान हो गए करेंसी को लेते लेते, 2 डिजिट कम किए फिर भी परेशान है वहाँ पर। अब ईरान क्या है, मत समझिए ना, कि अलग अलग देशों को तेल सप्लाई करता है, जबकि रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं किसने? अमेरिका ने।
अमेरिका ने तेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, वो किसी को तेल दे नहीं सकता है। उधर रसिया पे लगा दिया है, वो भी तेल नहीं दे सकता है। तो अमेरिका कर क्या रहा है कि पूरी दुनिया को गला घोट के मारना चाहता है ना, ये मारना ही हो गया। भाई तेल से कितना सारी चीजें होती है। अगर हम ये सोच लें कि भाई हमारा लेना देना तो नहीं है, हम तो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, हमने तो इंडिया के मार्केट के अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है। ईरान से तेल नहीं मिलेगा, उसको परेशान किया जाएगा। वेनेजुएला से तेल नहीं मिलेगा, उसको परेशान किया जाएगा। रसिया से तेल नहीं मिलेगा, उसको परेशान किया जाएगा। तो भाई ये कंट्री को अगर आप तेल बांटने नहीं देंगे तो होगा क्या जी, क्या होगा? तेल के रेट तो आसमान छू जाएंगे ना। दूसरी बात, तेल हम लेने के लिए किस में जाएंगे? डॉलर में। डॉलर हर किसी देश का खत्म हो गया है। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, श्रीलंका के पास डॉलर बहुत कम है, ठीक है ना। आईएमएफ से कर्जा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि डॉलर नहीं है ना, पैसा नहीं है देश को चलाने के लिए। हर कंट्री के पास कर्जा है। वो कर्जा भी ज्यादातर अमेरिका का है, वर्ल्ड बैंक से लेकर बैठा हुआ है जी। तो क्या करना चाहिए? आप समझिए ना, इन सारी चीज़ों को समझिए। देखिए, करना नहीं करना वो बात की बात है, सिचुएशन को आप सारी चीज़ों को समझेंगे कि ईरान के अंदर अलग अलग जगह आग लगाई जा रही है, तो वहाँ पर बहुत खतरा है। किस चीज़ को लेके? कि हो सकता है वहाँ पर कि सरकार इस समय ख़त्म हो जाए, किसकी? खामनेई की, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान पर देखेंगे, यहाँ पर हमले के लिए ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का फैसला लेना बाकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जगह ईरान के, यहाँ पर देखेंगे अंदर प्रदर्शनकारी, यहाँ पर देखें अल्लाह के दुश्मन घोषित, मिलेगी फांसी, क्या बोले ट्रंप। ठीक है, ये अलग अलग न्यूज़ में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रदर्शनकारियों, कहाँ? ईरान के अंदर ही है, को रोकने के लिए उतारे शाहिद ड्रोन, खामनेई की सत्ता बचाने की कोशिश। देखिए, बचाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा केस यहाँ पर निकल चुका है। ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने बोला कि खामनेई ने अगर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचाया तो खामनेई को बहुत बुरी बुरी सजा मिलेगी। तो इससे क्या होगा? प्रोटेस्ट करने वालों का और बढ़ जाएगा, साहस और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो सारी देखिए, कोई नहीं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर रिजीम चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही सत्ता में रहे, वो सही से काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर चेंज होना चाहिए। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेल का माहौल है ना, तेल पे तेल का कितना असर पड़ता है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका, देख रहे हैं यहाँ पर। इजराइल के पास इनपुट अलर्ट मोड पर, अलग अलग देशों के अंदर से ये सारी खबर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक देखिए यहाँ पर भी देखने को मिला। देखिए न्यूज़ के कितनी सच्चाई है उसके बारे में नहीं मालूम है, न्यूज़ में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान, यहाँ पे देखेंगे ईरान में विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए मौत की सज़ा का ऐलान, अब तक 72 की मौत, ठीक है। आप देखिए 72 लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर ईरान के अंदर हो रही हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि ओवरऑल मिला के ईरान के अंदर जो दिक्कत परेशानी इस समय चल रही है उसका असर ग्लोबली देखने को मिलेगा। साथ में अभी देखें तो लगभग 36 से ज़्यादा और लगभग 300-400 ड्रोन किसने? रसिया ने छोड़ दिए हैं। किस पर? यूक्रेन पर। कब? देखिए, एक जहाज था, मामला कहाँ से स्टार्ट होता है? एक जहाज कहाँ जाता है? वेनेजुएला के पास जाता है, किसका? रसिया का। उसको कौन कैप्चर कर लेते हैं? अमेरिका की सैनिक कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद रसिया कहता है इसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ते नहीं है। पुतिन को आता है गुस्सा, वो सारा का सारा गुस्सा उधर निकाल देता है, ठीक है। जबकि लड़ाई किससे करनी चाहिए? अमेरिका से करनी चाहिए। ये दोनों देश लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो लड़ाई, आपस की लड़ाई अमेरिका की है, रसिया की। ये लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। हकीकत यह है जो यूक्रेन की बलि चढ़ रही है वो सिर्फ किसके लिए? अमेरिका के लिए चढ़ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। उधर वेनेजुएला की बात है, उधर ग्रीनलैंड की बात चल रही है, ठीक है। उधर की साइड में अगर देखें इजराइल भी लड़ाई करने के लिए तैयार है, उधर चाइना भी तैयार है लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ग्लोबली आपको सारी चीज़ों पे नज़र फोकस करना पड़ेगा कि अभी माहौल किस तरीके का है। तो ईरान का भी बहुत असर देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए, अगर लड़ाई हो जाए, देखिए बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका अमेरिका के बारे में यहाँ पर
तो दोस्तों ओवरऑल मिला के अगर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका ईरान की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि अमेरिका ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईरान है। ठीक है, तो इन सारी बातों पे फोकस कीजिए, ध्यान थोड़ा सा लगाइए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कभी भी खरीदना शुरू कर दें। अभी माहौल है थोड़ा सा दिक्कत वाला, और जिसकी वजह से गिरावटें भी देखने को मिल रही है। अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी गिरावटें देखने को मिल सकती है। चलिए 3 शेयर हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, कल आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन का मतलब वो भागेंगे ही, अच्छे रिजल्ट आए हैं तो गिरेंगे नहीं वे, ऐसा कुछ हो सकता है वैसा कुछ। आपका खेल लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म भी आपको ग्लोबली सारी चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इरेडा के रिजल्ट्स आए हैं, देख लेते हैं हम किस तरीके के आए हैं। तो याद रखिएगा इरेडा की यहाँ पर बात चल रही है, और इरेडा के रिजल्ट्स अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1 साल पहले 1698 करोड़ का रेवेन्यू आता था, किसका, इरेडा का, 1 साल पहले। उसके बाद 1900, उसके बाद 1900, उसके बाद 2057 करोड़, अभी कितना है 2130 करोड़। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है 585 करोड़ का, उससे पहले 549 था, उससे पहले 247 करोड़, उससे पहले 502, उसके बाद उससे पहले 425 करोड़। कमाल की बात ये है, इस समय अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि 30 रुपये का भाव कभी होता था, ऊपर 300 मारा है रिगार्डिंग, यानी कि जब बीच में फंसा हो मामला कि अच्छी खासी गिरावट भी हो, शेयर कभी आईपीओ का भाव छोटा भी हो, सबका तोड़ एक ही है कि कम शेयर खरीदें। दोस्तों अगला शेयर होगा डीमार्ट, जो कि सितंबर से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। इस कंपनी के भी रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 1 साल पहले 15,900 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 14,800 करोड़, जून क्वार्टर में 16,300 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 16,600 करोड़, और अभी देखेंगे 18,100 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। और अभी क्वार्टरली बेसिस पे दिसंबर क्वार्टर में 856 करोड़ का रेवेन्यू, उससे पहले 600, नेट प्रॉफिट कितना है 856 करोड़ का, कितना 856 करोड़ का, और उससे पहले कितना था 685 करोड़ का, उससे पहले 773 करोड़ का। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो सब कुछ बढ़िया ही चल। उससे पहले देखने की कोशिश करते हैं 551 करोड़ का, तो शानदार तरीके से 724 करोड़ से सीधा सीधा 856 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, और पिछले क्वार्टर में 685 करोड़ का था। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। 775 रुपये का भाव इस समय 275 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 275 रुपये का भाव है। कभी ये शेयर देखेंगे 1 साल पहले देखेंगे 700 रुपये के आसपास था, 626 रुपये के आसपास था, गिरते गिरते 230, और अभी ज़बरदस्त अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनी थी, नीचे की साइड से बढ़िया तेज़ी बनी, और शेयर ने 336 मारा। आज की डेट में 275 रुपये के आसपास मिल रहा है। रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी एक स्कीम निकल कर आ गई थी कि चाइना वाली कंपनियां इंडिया की सरकारी कंपनियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हैं। ये खबर किसके थ्रू थी, रिपोर्ट के थ्रू, लेकिन ये गलत हो सकती है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया चाइना को अलाउ करेगा। ठीक है, बॉर्डर का वैसे ही बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता रहता है, और चाइना का भी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना को इस तरह के ऑर्डर सरकारी कंपनियों के खासकर अंदर मिलेंगे, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद हो जाएगा इंडिया के अंदर ही, इंडिया की सरकार की बुराई होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो मुझे लगता है, फिर भी आप अपनी स्टडी एक बार कीजिएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर को, 1 साल पहले 559 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 676 करोड़ का, उसके बाद 529, 460 करोड़। देखिए कितनी गिरावट हो गई थी। अभी देखेंगे फिर से अच्छी खासी तेज़ी बन गई है, 737 करोड़। और इतना अच्छा रेवेन्यू आने के पीछे का कारण कंपनी ने जो बताया है, वो बताया है कि कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। 85 करोड़ से सीधा प्रॉफिट जंप मारा और पहुंच गया 125 करोड़। पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का प्रॉफिट था। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं 55 करोड़। 55 करोड़ से सीधा 76 करोड़, उससे पहले 37 था, उससे पहले 67 करोड़ था, उससे पहले 94 करोड़ था। तो ये परफॉर्मेंस आपके सामने है, देख लीजिएगा। अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा, क्योंकि सिचुएशन को भी देखना है, मार्केट के अंदर गिरावट है उसको भी देखना है, एफआईज माल बेच रहे हैं उसको भी देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।